कि मैंने अपने फादर को इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी अनफॉर्चुनेटली उनका एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया। तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड माहौल था और मैं घर से बाहर भी थी उस टाइम। एक पेज निकल गया, दूसरा पेज शुरू हुआ, मेरा नाम नहीं आया। अगर मेरे फादर ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, उन्होंने कभी बैकआउट नहीं किया। जिस सपने को पूरा करने के लिए पिता ने किया संघर्ष, उसे बेटी ने कर दिया पूरा। पहले ही अटेम्प्ट में महक ने जज बनने की ओर बढ़ाया कदम। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के रिजल्ट में हासिल किया 51वां रैंक। कहते हैं कि सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं है, बल्कि ये तो संघर्षों की खदान में पनपता हुआ हीरा है। जिस महक की कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं, उस बेटी ने पहले ही अटेम्प्ट में हरियाणा जुडिशियल सर्विस के रिजल्ट में 51वां रैंक हासिल करते हुए जज बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महक को ये इंस्पिरेशन अपने पिता से मिली, जिन्हें स्ट्रगल करते हुए महक ने देखा था। अब पिता के सपने को पूरा करने की ठानी, तो फिर इसके लिए तैयारी कैसे रही, ये महक से ही जानेंगे। मेरा नाम महक है और मैंने हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2024 में रैंक 51 सिक्योर किया है। मैं चंडीगढ़ की ही रहने वाली हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ से की है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और इस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए मैंने 4th ईयर से ही अपनी तैयारी जो थी वो शुरू कर दी थी। पर ये बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था कि मुझे बनना है तो जज ही बनना है, क्योंकि मेरे फादर वो 23 ईयर्स के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करी एंड वो साथ साथ हायर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे थे। बट मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी अनफॉर्चुनेटली उनका एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया। तो वहीं से उस एज में जो काफ़ी छोटी थी, वहीं से कुछ इंस्पिरेशन मुझे मिली, कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ करी कि मैंने अपने फादर को इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है और मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज क्रैक करना है और वो भी हो सके तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। तो आज काफ़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैंने हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। हालांकि मेरी इतनी स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, बट मेरे फादर साहब की स्ट्रगल स्टोरी से ही मैंने इंस्पिरेशन ली और वहीं से मैंने एक डिसीजन लिया कि करना है तो यही करना है। मेरा जो परिवार है शुरू से ही काफ़ी सपोर्टिव रहा है, मेरे फादर के ड्रीम के लिए भी और मेरे ड्रीम के लिए भी, क्योंकि अगर कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो फुल डेडिकेशन से तैयारी करनी पड़ती है। एंड मेरे फादर पे पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी जिस टाइम वो तैयारी कर रहे थे। तो इवन उनको 2-3 महीने के लिए छुट्टी भी लेनी पड़ती थी अपने केसेस से, अपने कोर्ट केसेस से, एंड वो नहीं जाते थे। तो उस टाइम मेरे मदर जो थे वो सपोर्ट सिस्टम बने, बिकॉज़ मेरे मदर भी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मेरे मदर ने हमारे घर का जो फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन थी वो संभाली, एंड जिसकी वजह से मेरे फादर जो हैं वो हम मेरे मदर फैमिली को सपोर्ट कर सके। एंड फादर मेरे पढ़ते रहे एंड फाइनली उनका 2018 में बिहार जुडिशियल सर्विसेज में हायर में सिलेक्शन हुआ एंड नाउ ही इज़ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आने से पहले मुझसे भी ज़्यादा टेंस्ड मेरे फादर ही थे और उन्होंने ही मुझे इंटीमेट किया कि मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड माहौल था और मैं घर से बाहर भी थी उस टाइम एंड वही टेंशन लिए कि क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं घर पहुंची एंड हमने एज अ फैमिली वो रिज़ल्ट को देखा। तो देखते देखते एक पेज निकल गया, दूसरा पेज शुरू हुआ, मेरा नाम नहीं आया। तो थोड़ी निराशा हुई कि अभी तक नाम क्यों नहीं आया, बट मेरे भाई ने हिम्मत करके लिस्ट को थोड़ा और नीचे किया तो देखा कि 51 रैंक पे मेरा नाम है और मेरी सारी फैमिली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सबके आँखों में जो है वो खुशी के आंसू आ गए
हम इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि सारे आस पड़ोस वाले भी यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हाँ मेरा रिज़ल्ट आया और फर्स्ट टाइम में ही जो है वो मैंने एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर लिया। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि चाहे एक अटेम्प्ट लगे चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, बट कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इवन इफ़ अगर मेरे फादर ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, उन्होंने कभी बैकआउट नहीं किया, उन्होंने हर एग्ज़ाम दिया। तो वो एग्ज़ाम देने के पीछे उनकी मोटिवेशन थी, उनका ड्रीम था कि उनको जज बनना ही बनना है। सिमिलरली मैंने भी अपनी तैयारी अपने 4th ईयर से शुरू करी और पूरे 2-2.5 साल मैं लगातार पढ़ती रही। अगर मुझे छुट्टी भी लेनी होती थी तो मैं 1 दिन की या मैक्सिमम 2 दिन की छुट्टी लेती थी और जहाँ से मैंने छोड़ा है वहीं से दोबारा रीस्टार्ट करती थी। तो सबसे बड़ा मैसेज यही मेरा है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ें, थ्रू आउट मोटिवेटेड रहें। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मोटिवेशन आती जाती रहती है, बट डिसिप्लिन जो है वो हमेशा आपका साथ देता है। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, उसी टाइम टेबल के डिसिप्लिन से आप पढ़ें और एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट या जितने भी अटेम्प्ट लगें, आप उस चीज़ का पीछा ना छोड़ें और वन डे और द अदर आप एग्जामिनेशन को क्लियर ज़रूर कर पाएंगे। महक की इन बातों से एक सीख तो मिलती है कि समय का सही इस्तेमाल करना सीखे, क्योंकि यही संघर्षों से सफलता के सफर में आपका साथ देता है। सफलता की ऐसी ही कई और कहानियों को देखने के लिए GGC चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।